एमसीडी चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और आज से नामांकन भी शुरू हो चुका है। 7 नवंबर से 14 नवंबर तक राजधानी दिल्ली के तमाम डीएम ऑफिस के अंदर जो है उम्मीदवार अपना नामांकन भर पाएंगे। दिल्ली के साकेत डीएम ऑफिस पर आज राष्ट्रीय राष्ट्रवाद के उम्मीदवार लोकेश कुमार जो है, मास्टर लोकेश कुमार अपना नामांकन भरने के लिए पहुंचे और बड़ी ही सादगी से उन्होंने अपना नामांकन भरा और बताया कि वो अगर जीत के आते हैं तो क्या क्या काम करेंगे। जी हाँ, अपने 3 मुद्दे जो हैं उन्होंने गिनवाए, वो हम आपको उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे, लेकिन आपको दिखा दें कि किस तरीके से महज 3 से 4 कार्यकर्ताओं के साथ वो डीएम ऑफिस पहुंचे और उन्होंने अपना नामांकन भरा। राष्ट्रीय राष्ट्रवाद पार्टी का हमेशा कहना है कि उनको चुनाव लड़ने के लिए किसी संबल की जरूरत नहीं है। जी हाँ, किसी भी चुनाव चिन्ह की जरूरत नहीं होती, क्योंकि चुनाव चिन्ह अनपढ़ों के लिए होता है। और भी कई सारी बातें जो है उन्होंने कही, आइए उन्हीं की जुबानी आपको सुनवाते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि अब 4 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन है, अपना वोट आप जरूर करें। जी हाँ, किसी भी पार्टी को अपना वोट जरूर दें और 7 दिसंबर को जो नतीजे आएंगे वो सोनी न्यूज पर आपको हम दिखाएंगे कि किस वार्ड में किस नेता ने बाजी मारी। हालांकि आपको बता दें कि अभी राजधानी दिल्ली में किसी भी बड़ी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं करी है, लेकिन आज पहला दिन था और पहला नंबर जिस तरीके से देखा जाए तो दिल्ली के अंदर देखा जाए तो ये पहला नामांकन जो साकेत से हुआ है वो राष्ट्रवादी राष्ट्र के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने किया है। जी हाँ, मास्टर लोकेश कुमार का नामांकन हो गया है। उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। नामांकन भरने के बाद उनके साथ उनके कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया और देखिए किस तरीके से यहाँ पर मुंह मीठा किया गया। और साथ ही साथ देखिए कि महज 3 से 4 लोग जो है मास्टर लोकेश के साथ जो है डीएम ऑफिस पहुंचे, जहां पर नामांकन भरा गया। जी हाँ, वहीं आपको बता दें कि सुरक्षा को लेकर भी दिल्ली पुलिस के साथ साथ यहां पर डीएम ऑफिस पे कार्यरत जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी यहां पर मुस्तैदी से हैं कि किसी भी अप्रिय घटना से यहां पर निपटा जा सके। जी हाँ, इस समय नामांकन की प्रक्रिया को देखते हुए डीएम ऑफिस के बाहर भी जो है सुरक्षा व्यवस्था भी जो है वो भी पुख्ता रखी गई है। साथ ही अब देखिए यहाँ पर जो नामांकन भरने के बाद जब लोकेश आए हैं बाहर, मास्टर लोकेश ने किस तरीके से बताया मीडिया से बात करते हुए, वो अब आपको हम सुनवाते हैं। लोकेश जी, आज आपने नॉमिनेशन किया जी, किन मुद्दों को लेकर आप इस नगर निगम के चुनाव में फाइट करेंगे? देखिए, कई सारे कुछ स्थानीय मुद्दे हैं, कई सारे मुद्दे, कुछ पार्किंग को लेकर भी इश्यूज हैं, कुछ सफाई को लेकर तो लगातार इश्यूज हैं और उससे ज़्यादा इशू है कि हमारा उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं हम एक लोकतांत्रिक पार्टी मॉडल के तहत एक चुनावी प्रक्रिया को सुधार के लिए एक रोल मॉडल स्थापित करना है। और हम ये स्थापित करना चाहते हैं कि देखिए, नेता का काम समाज को तोड़ने का नहीं होता है, समाज को जोड़ने का होता है। तो ऐसी कुछ प्राथमिकताएं हमारी जो हम इसे अपने वार्ड में करेंगे। तो एक विशेष उद्देश्य के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। कौन सी पार्टी से आप? हम राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी से हैं, जो लोकतांत्रिक पार्टी मॉडल को स्थापित करने के लिए अपने चेहरे को ही चुनाव चिन्ह बनाकर पेश करती है। उस पार्टी का कोई चुनाव चिन्ह नहीं है। वो कहती है कि पार्टी का कोई चुनाव नहीं, वो चुनाव चिन्ह है, पार्टी का चिन्ह नहीं होता है। तो अगर कैंडिडेट वो चुनाव चिन्ह उस अनपढ़ों के लिए लगा था, जिस समय लोग कम पढ़े लिखे थे तो नाम नहीं पढ़ सकते थे, उनके लिए वो चुनाव चिन्ह लगाया गया था। अगर कोई व्यक्ति क्षेत्र में काम कर रहा है तो उसका चेहरा देख करके वोट दी जा सकती है, पढ़े लिखे लोग नाम पढ़ सकते हैं, तो उस चुनाव चिन्ह की ज़रूरत नहीं है। तो किस वार्ड से आप जो है आज आपने नॉमिनेशन किया? किस वार्ड? हमारा वार्ड नंबर 150 है, ग्रीन पार्क। अच्छा, ये चुनाव आयोग कुछ दिनों के बाद में सिंबल जारी करेगी जी, आप सिंबल का विरोध कर रहे हैं तो सिंबल देखिए हम बिल्कुल सिंबल जो चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है वो चुनाव आयोग करेगा। हम बाकायदा उनको लिखित में निवेदन देंगे कि भाई हमारी जब फोटो लग गई है, जो लोग व्यक्ति जो वोटर मुझे पहचानते हैं वो मुझे चेहरा देख करके वोट दे सकते हैं, मेरा नाम देख करके दे सकते हैं। बटन नंबर भी होता है, बटन नंबर लेकर दे सकते हैं। चुनाव चिन्ह की कोई ज़रूरत नहीं है वो। और चुनाव चिन्ह एडिशनल फैसिलिटी थी, बाकायदा आरटीआई में इन्होंने चुनाव आयोग ने खुद लिखा हुआ है, दिस इज़ द एडिशनल फैसिलिटी गिवन टू द वोटर। तो अगर एडिशनल फैसिलिटी है तो मेरी चॉइस है, मैं उसको लूँ या ना लूँ। तो मैं उसको नहीं लेना चाहता, वो जबरन देंगे तो वो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, वो जाने। अच्छा लोकेश जी, आपकी अगर बात करिए, आप लोगों को बच्चों को जो है मुफ्त में जो है बुक देते हैं जी, वो प्रक्रिया क्या आगे भी बढ़ेगी और साथ ही बच्चों का कितना सपोर्ट मिलेगा? देखिए, ये प्रक्रिया देखिए, जब हम अगर निगम पार्षद बनते हैं तो हमारी क्षमता और साधन बढ़ जाते हैं। तो किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए आपको साधन और क्षमता चाहिए। तो वो जो 3 प्राथमिकताएं मेरी रही हैं वो रहेंगी। पहली प्राथमिकता कि अगर निगम पार्षद के नाते मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा फलदार वृक्ष, फलदार पेड़ क्षेत्र में लगाए जाएं। जब हम पेड़ लगा ही रहे हैं तो हम उन्हें फलदार क्यों नहीं लगाते? उनकी देखरेख में भी वही खर्च आना है, सब कुछ वही खर्च आना है, तो हम फलदार क्यों नहीं लगाते? हमारे पक्षी उनको खाएंगे, लोग जो भूखा बेचारा कोई गरीब है, कुछ ज़रूरत है तो वो तोड़ करके खा सकता है, क्या दिक्कत है इसमें? एक बात।
दूसरी मेरी प्राथमिकता रहेगी कि अभी हमें पूजा का स्थल की ज़रूरत है तो हमने मंदिर बनाया हुआ है, हमें कहीं मीटिंग करनी है तो मीटिंग सेंटर बनाए हुए हैं, कम्युनिटी सेंटर बनाए हुए हैं, शादी समारोह के बनाए हुए हैं। लेकिन हमारे बच्चों को अगर स्कूल के बाद कहीं सामूहिक स्थल पर एक साथ बैठकर पढ़ाई करनी है, क्योंकि जब एक साथ बैठकर पढ़ाई करते हैं तो एक माहौल बनता है। मॉर्निंग वॉक आप रोड पे करेंगे अकेले नहीं मजा आएगा, लेकिन पार्क में बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं तो आपको आनंद आता है। सेम हमारे बच्चों पे लागू होता है। उन बच्चों को अगर एक साथ बैठकर पढ़ने का मौका मिले तो लाइब्रेरी, उसे कहेंगे 24 आवर स्टडी रूम, वो मेरा अरमान है कि मैं चाहता हूँ कि हर मोहल्ले में, हर ब्लॉक में एक 24 आवर्स स्टडी रूम एक बने, जिसमें बच्चे दिन रात बैठ करके, अब एक माहौल बने, दिन रात बैठ करके बच्चे एक पढ़ें। और देखिए, बच्चों में कभी कोई कमी नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों में कोई कमी नहीं है। ज़रूरत है तो हमारे बच्चों को सही समय पर सही दिशा देने की, को आपस में जोड़ने का। आज मैं व्यक्तिगत लेवल पे किसी मोहल्ले में जाऊँ और उनकी मीटिंग करके बिठा के कुछ अच्छा करना चाहूँ तो उसका इनिशिएटिव नहीं लेगा, लेकिन अगर मैं जनप्रतिनिधि बनता हूँ, मैं उस इनिशिएटिव को लूँगा तो लोग साथ देंगे। और मेरा कोशिश रहेगी कि जो सोशल कनेक्ट नेताओं ने एक तरह से हमारे समाज को तोड़ने का जो कार्य किया है उसे मैं जोड़ने का कार्य करूँ, ये एक मेरा तीसरा बहुत बड़ी प्राथमिकता है। जी जी, बड़ी बड़ी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं जी, अभी तक उन्होंने घोषणा भी नहीं की है जी, पैसे वाले हैं सब जी। उस बीच में आप अपने आप को कहाँ खड़ा करें? देखिए, बहुत लोकल चुनाव होता है, ठीक है जी। हम जब कहते हैं, लोगों से बात कर रहे होते हैं तो हम लोगों को बोल रहे होते हैं, पहली बात कि यहाँ खर्च करने की 8 ही लाख की लिमिट है, खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। अरे जिस क्षेत्र में आप वार्ड में चुनाव लड़ रहे हैं, एक वार्ड में 50,000 अगर वोटर है तो मुश्किल से 10,000 घर होते हैं। 10,000 12,000 घर तक आपको पहुँचने के लिए खर्चा करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। रही बात हार जीत की, ये लोग तो भ्रम फैलाते हैं कि फलाने को 4 वोट मिलेंगे। तुम्हें अपना पता नहीं है और फलाने का बता रहे हो मास्टर जी को 4 वोट मिलेंगी। अरे हार जीत कौन तय करता है? हार जीत नेता के हाथ में नहीं होती, हार जीत जनता तय करती है, ठीक है ना जी। और आज 70-80% लोग, मेरे को इनफैक्ट 90% लोग इन पार्टियों का चरित्र और उनकी कार्यशैली को अच्छे से समझ चुके हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई लोकेश जैसा। सबसे बड़ी बात है कि हम जैसे, मेरे को खुद खड़े होने में 3 साल के बाद हिम्मत हुई। लोग मैदान में उड़ने की हिम्मत नहीं कर रहे। अच्छे लोगों से मैंने कहा आप आइए मैदान में, लेकिन इतना जड़ा वो है कि बहुत कुछ दांव पे लगाना पड़ता है। एज ए टीचर है जी, टीचर से पॉलिटिक्स में आने का, देखिए टीचर का, अगर सही मायने में हम टीचर हैं, शिक्षक हैं, तो मेरा तो दायित्व ही है समाज को आगे बढ़ाना, समाज का भविष्य तैयार करना, देश का भविष्य तैयार करना। और वो देश का भविष्य अगर ये राजनीति खराब कर रहे हैं तो इतिहास उड़ा कर देख लीजिए, शिक्षक को जहाँ जरूरत पड़ी है, शिक्षक राजनीति में भी आया है, शिक्षक ने हथियार भी उठाए हैं, शिक्षक ने क्या नहीं किया है। इस देश के सुधार के लिए जो जरूरत पड़ी शिक्षक ने किया है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जी, आपकी किस पार्टी से मुकाबला होगा? देखिए, मेरा तो एक 90-70% जनता मेरी तरफ और उनका 10-20% बंधा हुआ वोट पार्टी की तरफ। तो मेरे साथ तरफ तो पार्टी मेरा वर्सेज उनका है। हम लोकतांत्रिक पार्टी मॉडल पे लगने वाले अकेले व्यक्ति हैं जो ये कहते हैं कि लोकतंत्र हमें व्यक्ति को चुनने का अधिकार देता है। अगर राकेश सोनी जी चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पहली शर्त है कि ये भारत के नागरिक होने चाहिए, यानी इनका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, तो इनको चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो मेरा जो कंपटीशन है, जो कह रहे हैं, वो आपका सिर्फ और सिर्फ व्यक्तियों से है, उम्मीदवारों से। पार्टियों को तो चुनाव लड़ने का अधिकार ही नहीं है, तो पार्टियों की हम बात ही ना करें। जी।